हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आज हम टिश्यू चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं, नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारा हैंड इमीडिएटली उससे हटा जाता है, ठीक है, मतलब हटा लिया जाता है। या जब भी कोई साउंड होती है तो हम उससे कैसे सुन पाते हैं। ये सब पॉसिबल होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम होता है जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और बॉडी को रिस्पॉन्स देने में हेल्प करता है। और इस प्रोसेस में नर्वस टिश्यू का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है। सो आज हम क्या जाने वाले हैं कि नर्वस टिश्यू क्या होने वाला है, न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन के पार्ट्स कौन कौन से हैं और ये बॉडी में कैसे काम करता है, इसको आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहली स्लाइड्स पे आते हैं। व्हाट इज़ नर्वस टिश्यू, मतलब नर्वस टिश्यू क्या होता है। देखिए, नर्वस टिश्यू जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है। कैसी टिश्यू है वो होती है, ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है, एक विशिष्ट ऊतक होता है जो बॉडी में मैसेज या फिर नर्व इम्पल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करने का काम करता है। जो क्या करता है, बॉडी में मैसेजेस को या फिर नर्व इम्पल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। नर्वस टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू डिजाइंड फॉर हाई स्पीड रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी। तंत्रिका ऊतक क्या है, एक विशेष ऊतक है जो शरीर में संदेशों को प्राप्त करता है और ट्रांसमिट करने का काम करता है उसको। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ कि नर्वस टिश्यू क्या होती है, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करेगी, रिसीव करने का काम करती है, उसके बाद सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करने का, उसको भेजने का काम करती है, संचार करने का काम करती है। ठीक है। ये टिश्यू जो है मेनली कहाँ होगा, देखो कहाँ होता है ये, मेनली फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, तंत्रिकाओं में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, मस्तिष्क में होगा, और जिसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड, और नर्व्स यानी कि तंत्रिकाओं में ये जो है, ये टिश्यू नर्वस टिश्यू वो पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, मेन फंक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे हम क्या है हमारा, जो मतलब नर्वस टिश्यू उसका मेन फंक्शन क्या है। अब एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर लेंगे। ठीक है। देखो, मान लीजिए आपने एक्सीडेंटली कोई हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो टच कर लिया। ठीक है। स्किन को हीट का स्टिमुलस फील होता है। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है इसको मैं आगे यहाँ पर समझाऊंगी। देखो, स्टिमुलस मतलब यहाँ पर फील होना, जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ ना, जिसकी आपको यहाँ पर एज्यूम करना है, क्या करना है, मान लेना है आपको, आपने जो है एक्सीडेंटली अचानक से कोई हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर टच कर लिया। स्किन को हीट का यहाँ पर क्या हुआ, हीट जो है वो फील हुआ। ठीक है, स्किन जो हमारी स्किन है, त्वचा है, उसको हीट का स्टिमुलस जो है वो यहाँ पर फील हुआ। ठीक है। अब क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो है नर्वस सिस्टम तक पहुँचती है और बॉडी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन है वो नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है और बॉडी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करती है। ठीक है। इसी तरह नर्वस टिश्यू हमें स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने और रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। सो नर्वस टिश्यू का मेजर रोल है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का। कौन सा रोल है, किस में रोल है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन में इसका रोल होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं समझा देती हूँ कि जो हमारा स्टिमुलस है वो है क्या। ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं स्टिमुलस को एक एग्जांपल से समझाऊंगी। अभी एग्जांपल तो हमने देख लिया। ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्टिमुलस को हम हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे उद्दीपन। क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। स्टिमुलस वो चेंजेस या फिर सिग्नल होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी भी जीव में रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। क्या करेगा, सिंपल सा मीनिंग है, जो स्टिमुलस होता है वो ऐसा संकेत होता है ना, ऐसा यहाँ पर इनपुट होता है जो किसी जीव में या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में क्या करता है, ये रिस्पॉन्स को उत्पन्न करता है ना, रिस्पॉन्स को यहाँ पर जनरेट करता है। ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्टिमुलस इज अ चेंज और सिग्नल in the environment that causes a response in an organism। क्लियर है। देखिए, जैसे कि हीट, जैसे कि हाँ अभी हमने देखा ना, आपको
हीट यहाँ पर स्किन जो हमारी जो स्किन है वो हीट का स्टिमुलस मिला किसको, स्किन को। तो हम क्या करेंगे, झट से जो है हमारा वो हाथ है उसको हम हटा लेते हैं वहाँ से। जैसे कि हाँ कहीं पर हम अचानक बहुत ब्राइट लाइट देखते हैं, ठीक है, तो हमारी जो आंखों की आइरिस होती है वो क्या होती है, एकदम सिकुड़ जाती है ना। या फिर हम बहुत ज़्यादा साउंड लाउड साउंड सुन लेते हैं तो अचानक हम चौंक जाते हैं, ठीक है। देखो, या फिर हम अचानक कोल्ड टेम्परेचर के वहाँ संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, बॉडी में कुछ रिस्पॉन्स होने लगता है, हमको कपकपाहट जो है वो महसूस होने लगती है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टिमुलस है, उद्दीपन है। ये क्या है, आपको बस इतना याद रखना है, ये एक ऐसा चेंजेस है या फिर एक ऐसा यहाँ पर सिग्नल है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में रिस्पॉन्स को उत्पन्न करते हैं, रिस्पॉन्स को यहाँ पर जनरेट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये समझ में आया, ठीक है। हमने एक एग्जांपल से समझा। यहाँ पर क्या एग्जांपल था, जैसे कि आप जो है अचानक से किसी हॉट ऑब्जेक्ट के टच में आ गए तो स्किन को क्या महसूस हुआ, हीट का यहाँ पर स्टिमुलस जो है वो यहाँ पर मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन जो है नर्वस सिस्टम तक पहुँचती है, उसके बाद बॉडी क्या है अप्रोप्रिएट यहाँ पर रिस्पॉन्स देती है, मतलब उसको हम हटा लेते हैं, मतलब अपना हाथ जो है वो वहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आने वाला है, जो हमारा न्यूरॉन है वो, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जो लिखा है उसको हम यहाँ पर पढ़े थे। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया हॉट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दिया, ठीक है, इसको मैं नहीं बता रही हूँ। फिर हियरिंग साउंड, अभी मैंने बताया कोई भी अचानक हम बहुत ज़्यादा लाउड साउंड सुन रहे हैं तो अचानक जो है हम क्या कर लेते हैं, चौंक जाते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी नॉर्मल जैसे कि हम नॉर्मल ही अगर हम यहाँ पर साउंड जो है वो सुन करके क्या करते हैं, तुरंत जो है रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, क्लियर है ये। अब देखिए हम आने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जो न्यूरॉन है वो। देखिए देखो ये क्या है, स्ट्रक्चर है एक जो हमारा नर्वस टिश्यू है उसका, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू की सबसे इम्पोर्टेंट सेल की बात करते हैं, है ना, उस सेल का नाम क्या होगा उसको आप आगे देखने वाले हो। देखो नर्वस टिश्यू की स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूरॉन कहेंगे। तो यही है वो क्या, न्यूरॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सभी जानते हैं जो नर्वस टिश्यू है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है, ठीक है। नर्वस टिश्यू की स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, अभी मैंने बताया है ना। आप न्यूरॉन को एक मैसेज कैरिंग सेल की तरह इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप न्यूरॉन को एक मैसेज कैरिंग सेल की तरह इमेजिन कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है, समझ में आया। तो जो न्यूरॉन होती है वो क्या होती है, नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ना। यहाँ पर न्यूरॉन को एक मैसेज कैरिंग सेल की तरह लेना है, इमेजिन करना है। ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगी और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम पर आने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। डायग्राम को आप केयरफुली देखिए। देखो मैं यहाँ पर जूम करती हूँ, देखिए ये है, आपको जो डायग्राम है वो क्लियरली शो हो रहा होगा, है ना। देखो हर पार्ट का अपना इम्पॉर्टेंट फंक्शन होगा। यहाँ पर जो दिख रही है आपको, यहाँ पर मैं कलर लेती हूँ पेन की, देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसको याद रखना है। ये जो होती है डेंड्राइट्स होती है, इसका काम जो है मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, आप यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, क्या बोलते हैं इसको हम, डेंड्राइट्स बोलते हैं इसको। मैं बार बार दोहराऊंगी ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। अब आती है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होगी, ये देखो ये जो दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये क्या है, हमारा जो मैं राउंड करी वो पार्ट जो है वो हमारा क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है, वो हमारा सेल बॉडी है। इसके अंदर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस दिख रहा है ना। अब देखो उसके अंदर, और देखो यहाँ पर जो येलो कलर का पार्ट है वो क्या होती है, वो जो है वो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सोमा बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, सोमा बोलते हैं, ठीक है। सॉरी सोमा नहीं बोलते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं
न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म। जैसे कि हमारा सेल के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे ही जो हमारा न्यूरॉन है उसके अंदर के पार्ट्स को, लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे यहाँ पर? न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर समझ में आया? तो ये जो है वो सेल बॉडी है, और ये जो बाहर वाला दिख रहा है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? न्यूरोप्लाज्म होगा, और एक जो है वो न्यूक्लियस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। उसके बाद आपको दिख रही है यहाँ पर क्या दिख रही है? ये जो स्ट्रक्चर है ना आपको सिलेंड्रिकल शेप की, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ क्या होगा? इसका इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सॉरी, इनका काम क्या होता है, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। बीच बीच में आपको कुछ नोट्स दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं नोट्स ऑफ, क्या बोलते हैं? रनवेयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नोट्स ऑफ रनवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट देखिए यहाँ पर, ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, इसके नीचे लास्ट में क्या होगा? सिनॉप्टिक नर्व्स होता है। क्या होता है? सिनॉप्टिक नर्व्स होता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सिनॉप्टिक नर्व्स इसको हम बोलते हैं। ये क्या है? ये जो है एक्सॉन टर्मिनल है, और एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है? सिनॉप्टिक नर्व्स, नोब्स होते हैं, मतलब बल्ब्स जैसे दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं सिनॉप्टिक नोब्स। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, मैं एक एक करके यहाँ पर इसका काम बताने वाली हूँ। ठीक है, क्लियर है ये स्ट्रक्चर? इसको हम बनाकर भी देखेंगे यहाँ पर। देखिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। ठीक है, सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी मैंने बता दिया, न्यूक्लियस बता दिया, है ना, डेंड्राइट्स बता दिया, एक्सॉन बता दिया, और नर्व एंडिंग बता दिया। ठीक है, नर्व जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, जिसको जो क्या है हमारा नर्व एंडिंग है। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये जो नर्व एंडिंग है ना वो न्यूरॉन की पूंछ है। ठीक है, अब देखो इसके एक एक स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं, उसका काम क्या है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, तो पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ अ न्यूरॉन। ठीक है, ये कैसे होती है? फंक्शनल यूनिट होती है, किसकी किसकी होती है? न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एंटायर नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका ऊतक की मौलिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, ये क्या करेगा? इम्पल्स कंडक्टर होता है, मतलब आपको कैसे लेना है इसको? जो इन्फॉर्मेशन कैरिंग की तरह लेना है। ठीक है, इट इट स्पेशलाइज्ड इन रिसीविंग, इनग्रेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स। ये क्या करेगा? तंत्रिका आवेगों को, है ना, प्राप्त करने के प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों तक तेजी से इसको प्रेषित करने का, संचार करने का काम करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो फंक्शन है ना, जैसे कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेंड्राइट्स का, सेल बॉडी का, एक्सॉन का, और नर्व एंडिंग का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं डेंड्राइट्स पर। जो डेंड्राइट्स होती है न्यूरॉन की ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, अभी हमने देखा है ना। देखो हम बनाते हैं यहाँ पर, ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, राइट। ये होता है हमारा डेंड्राइट। ये क्या होता है? हमारा डेंड्राइट होता है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर जो है वो साइटोप्लाज्म यहाँ पर भरा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्लियर है? हम यहाँ पर डायग्राम भी यहाँ पर बनाते चलेंगे। ठीक है, तो डेंड्राइट जो है न्यूरॉन की ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। ब्रांच की बोल रही है, आपको दिख रहा है ये कैसे दिख रही है? यहाँ पर शाखित दिख रही है। इनका मेन फंक्शन क्या है? सिग्नल को रिसीव करना। मेन फंक्शन क्या होगा? दे रिसीव्स सिग्नल्स। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये जो है वो सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, आप इसे न्यूरॉन का रिसीविंग पार्ट समझ सकते हैं, है ना। आप जो है न्यूरॉन, ये जो डेंड्राइट्स है उसको न्यूरॉन का रिसीविंग पार्ट समझ सकते हैं। सो आपको रिमेंबर क्या करना है? डेंड्राइट्स क्या है? ये रिसीविंग पार्ट्स होती है। ये क्या करती है? सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करती है। ठीक है, क्लियर है? ये यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है मैंने। ठीक है, देखिए अब सेकंड में आए, सेल बॉडी में आते हैं हम। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं? नहीं, रहने देती हूँ। देखिए, हम सेल बॉडी को ना साइटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेल बॉडी को हम यहाँ पर साइटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, कोशिका काय बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो ये क्या है? साइटॉन है ना। ये जो मैं अलग कलर लेती हूँ यहाँ पर, देखो ये क्या है? ये जो है हमारा क्या है? वो
साइटोन है मतलब सेल बॉडी, इसके अंदर आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये जो है वो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, है ना, न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस का काम ही क्या होता है, ये जितनी भी सेल में एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम करेगी, राइट। तो सेल बॉडी में क्या होगा, सेल बॉडी में मेन पार्ट क्या होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन क्या करता है, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो न्यूरोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर आएंगे हम एक्सॉन में, ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक्सॉन जनरली एक लॉन्ग प्रोजेक्शन होता है जो सेल बॉडी से सिग्नल को आगे कैरी करता है, ठीक है। हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर हम रेड कलर से बनाते हैं, देखो ब्राउनी हो गया ना कलर, ठीक है, इसको हम ग्रीन से बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये मैं जो है एक्सॉन बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन क्या करेगा, जनरली एक लॉन्ग प्रोजेक्शन होता है, दिख रहा है आपको, लॉन्ग प्रोजेक्शन होता है जो सेल बॉडी से सिग्नल्स को आगे कैरी करेगी। अब देखो एक्सॉन जो किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या करती है, सबसे पहले डेंड्राइट्स ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, उसके बाद कहाँ पहुँचा, यहाँ पर साइटॉन में पहुँचा, मतलब सेल बॉडी में पहुँचा। अब सेल बॉडी से कहाँ जाएगा इन्फॉर्मेशन, ऑफकोर्स एक्सॉन में जाएगा, है ना। एक्सॉन क्या करेगी, क्या करती है, ये सिग्नल को आगे जो है वो भेजने का काम करती है, इसलिए सिंपल ट्रिक आपको याद रखना है, डेंड्राइट जो है रिसीव करती है, एक्सॉन करेगी, एक्सॉन क्या करती है, ये जो है वो आगे जो है भेजने का काम करती है, ठीक है। यानी डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, बस आपको इतना याद रखना है। यहाँ पर डेंड्राइट्स हुआ, सेल बॉडी हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्सॉन हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, एक्सॉन हुआ, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नर्व एंडिंग के बारे में यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ है, ये क्या करती है, ट्रांसमिट सिग्नल्स अक्रॉस द सिनेप्टिक गैप टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और मसल्स। ये क्या करती है, संकेतों को अगले न्यूरॉन तक, जैसे कि ये न्यूरॉन पहला न्यूरॉन हो गया, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक सिनेप्टिक गैप होता है, ठीक है, ये मान लो ये पूरा का पूरा न्यूरॉन है, ठीक है, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाई हूँ यहाँ पर, बस बता रही हूँ। ये क्या है, मान लो यहाँ पर पूरा का पूरा ये न्यूरॉन है, उसके बाद क्या होता है, सेकंड न्यूरॉन है यहाँ पर, ठीक है, ऐसी क्या है, सेकंड न्यूरॉन है यहाँ पर हमारा, इसके बीच को हम बोलते हैं सिनेप्टिक गैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, सिनेप्टिक गैप बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। सिनेप्टिक गैप को क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक गैप क्या है, सिनेप्सिस क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है सिनेप्सिस, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा न्यूरॉन है मान लो, और दूसरा न्यूरॉन है पीछे, ठीक है। तो ये क्या करती है, नर्व एंडिंग क्या करती है, ये संकेतों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजने का काम करती है, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर में बताया था माइलिन शीथ, उसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका क्या काम होता है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ जो है न्यूरॉन की, ये क्या है, एक्सॉन वाला पार्ट है, ये क्या है, एक्सॉन के चारों तरफ पाए जाने वाले क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो माइलिन शीथ होती है। ये पूरा येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये एक्सॉन है। ये क्या कर रहा है माइलिन शीथ यहाँ पर, ये जो है एक्सॉन को चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये जो है क्या करता है, नर्व इम्पल्स की स्पीड बढ़ाने का काम करता है। ये जो माइलिन शीथ होता है इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, है ना, ये जो दिख रहा है हमको, ये क्या है, माइलिन शीथ है। ये क्या करती है, नर्व इम्पल्स की स्पीड को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। और एक सेकंड काम है, ये एक्सॉन को प्रोटेक्शन और इंसुलेशन देने का काम करती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर घरों में जो बिजली का तार आता है उसके ऊपर आप हरी कलर की, लाल कलर की यहाँ पर क्या लगाते हो, इंसुलेटर तार लगाते हो ना, वैसे ही क्या है, एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, एक्सॉन के चारों ओर लिपटी हुई होती है ये, ठीक है। और क्या काम करेगी, सिग्नल्स को एक्सॉन के अलोंग तेजी से ट्रैवल करने का काम करती है, मतलब नर्व इम्पल्स को यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ाने का काम करती है। बस इतना ही काम है किसका,
माइलिन शीथ का। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन के जो मेजर पार्ट्स हैं क्लास 9th में, उसको हमने यहाँ पर क्लियर किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेजर पार्ट पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सीधे ही पूछ लिया जाता है। देखो मैंने क्या बताया, जो डेंड्राइट्स होती है वो क्या करेगी, सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करती है। डेंड्राइट्स की बात कहाँ जाएगी, ऑफकोर्स साइटोन में जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के पास की बात कहाँ जाती है, एक्सॉन में जाती है, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये क्या करती है, ये कैरी करती है सिग्नल को आगे भेजने के लिए। ठीक है, उसके बाद कहाँ होता है हमारा एंडिंग, नर्व एंडिंग में होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सीक्वेंस जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक कम्युनिकेशन पाथवे की तरह समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ होगा, हमारा जो न्यूरॉन होता है वो कहाँ पाया जाता है ना, नर्वस टिश्यू जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये है हमारा ब्रेन, है ना। देखो लोकेशन देखो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में कहाँ लोकेशन होती है। नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट में प्रेजेंट होती है। कौन सा पार्ट, मेन लोकेशन कहाँ होगा, ब्रेन में होगा। ठीक है, ब्रेन में होता है और स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं मेरी रज्जु, और नर्व्स में होता है, तंत्रिकाओं में होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल कमांड सेंटर फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या लिखा है, मेन हाईवे कनेक्टिंग ब्रेन एंड पेरिफेरल बॉडी। ये क्या होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, ये मेन हाईवे होता है, किसको कनेक्ट करता है, ये ब्रेन को और पेरिफेरल बॉडी को ये कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और जो नर्व्स होती है क्या होती है, पूरी बॉडी में फैली होती है। नेटवर्क होती है ये हमारी नर्व्स फाइबर का। ठीक है, क्लियर है, लिखा हुआ है नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर स्प्रेडिंग इनटू ऑल बॉडीज टिश्यू, अभी मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, कम्युनिकेशन पाथवे का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और नर्व्स जो होती है वो क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। तो ये मेजर यहाँ पार्ट्स है ह्यूमन बॉडी में जहाँ जहाँ पर नर्वस टिश्यू होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए की रोल्स क्या है बॉडी में, है ना। क्या करेगा, ये संवेदना पैदा करेगा, जिसको बोलते हैं सेंसेशन पैदा करता है। ये कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है और रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है। एक मिनट, यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम। तो ये क्या काम करता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो है स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करेगा, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन जो है रिसीव करने का काम करता है ट्रांसमिशन करता है सिग्नल्स का, मतलब नर्व इम्पल्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक कैरी करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स और बॉडी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट का काम करता है। ठीक है, समन्वय करने का काम करता है। उसके बाद क्या होगा, रिस्पॉन्स करने का काम करता है, मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है। और क्या करते हैं, इसके अलावा बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, बॉडी की मेन एक्टिविटी जो है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने में मेजर इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ठीक है, एक बार हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें बाकी उसको देख लेते हैं। देखो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्या है, क्या लिखी हुई है। देखिए अब एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं बता रही हूँ। ठीक है, सपोज आपने हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो टच किया, तो स्टिमुलस क्या हुआ, नर्वस सिस्टम जो है रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को, राइट। उसके बाद क्या होगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। उसके बाद क्या होता है, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी के द्वारा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि नर्वस टिश्यू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो
सबसे पहला जो है हमने सपोज करो यहाँ पर कि आपने जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पर टच कर लिया, ठीक है। सबसे पहला हीट स्टिमुलस होगा हमारी स्किन को, क्या पता चलेगा कि मतलब हमारी जो स्किन है उसके पास क्या स्टिमुलस जाएगा, हॉट का जो है वो स्टिमुलस जाएगा मतलब उद्दीपन जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन होती है वो क्या करती है, ये सिग्नल को कैरी करने का काम करती है, किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, है ना। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा, प्रोसेस करेगी और कमांड करेगी रिस्पॉन्स को, क्या करती है, ये प्रोसेस करती है और रिस्पॉन्स को कमांड करने का काम करती है। और लास्ट में होता है मोटर न्यूरॉन, ये क्या करती है, सिग्नल्स मसल्स को, मतलब सिग्नल देती है मसल्स को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो और हाथ को वहाँ से हटा लो, हाथ को वहाँ से मूव कर लो, ठीक है, या फिर दूर कर लो उस हॉट ऑब्जेक्ट से। क्लियर हुआ। तो आपको ये जो सीक्वेंस है आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तो हमने यहाँ पर पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो आप जो है वो आपके लिए ये स्लाइड है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे लास्ट, यहाँ पर जो स्लाइड लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइज्ड कंडक्शन, अभी मैंने बताया नर्वस टिश्यू क्या होगी, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है, ये स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करती है और सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करने का काम करती है, ठीक है। ये बस रिवीजन कर रहे हैं हम। देखो ये जो न्यूरॉन होती है वो क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी नर्वस सिस्टम की, है ना। अब देखो यहाँ लिखा हुआ अ टिपिकल न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी यानी कि साइटोन, डेंड्राइट्स एंड अ लॉन्ग एक्सॉन, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चर है हमारा न्यूरॉन का, ठीक है। ऑर्गन यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हमारा न्यूरॉन नर्वस सिस्टम होता है वो, सॉरी नर्वस टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, और क्या होती है, जो पेरिफेरल नर्व्स होती है वहाँ पर जो है वो, यहाँ जो नर्वस टिश्यू है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर है, क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स आज हमने नर्वस टिश्यू को अंडरस्टैंड किया, है ना। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यही रखते हैं, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, न्यूरॉन जो है रिसीव करेगा और इन्फॉर्मेशन को किसको रिसीव करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है और यहाँ पर ट्रांसमिट करने का काम करता है। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और लाइफलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। अगर इसके अलावा इस टॉपिक से कुछ भी डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। Thank you so much. Keep learning and keep growing.